नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडिया अपनी एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बड़ा सफर तय किया है, जिसमें अस्त्रा MK3 यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट अब गंदीवा के नाम से जाना जाएगा। ये नाम महाभारत के महान धुरंधर अर्जुन के दिव्य धनुष से प्रेरित है, जो इस मिसाइल की शक्ति और सही निशाने की क्षमता को दर्शाता है। अस्त्रा MK3 अपने पुराने मिसाइल अस्त्रा MK1 और अस्त्रा MK2 की सफलता पर आधारित है। इसका SFDR प्रोपल्सन सिस्टम वायुमंडल के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, जिसे ऑन बोर्ड ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ती और मिसाइल हल्का और अधिक इफिशिएंट बनता है। यह मिसाइल माक 4.5 की स्पीड मेंटेन कर सकती है और इसका रेंज 300 से 350 किलोमीटर तक हो सकता है। गंदीवा की सबसे बड़ी खासियत इसका थ्रोटेबल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है, जो थ्रस्ट को डायनेमिकली एडजस्ट करने की क्षमता देता है। यह MBDA मेटियोर जैसी एडवांस मिसाइल का समकक्ष माना जा रहा है। SFDR टेक्नोलॉजी इंडो रशियन ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जो 2023 में शुरू हुआ था और 2024 में ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। अब इस मिसाइल को सुखोई 30 मार्क आई पर टेस्ट किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए गंदीवा एक गेम चेंजर बन सकता है, जो चाइना के J-20 और पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ एक आत्मनिर्भर BBR मिसाइल कैपेबिलिटी है। इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक सीनियर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ने कन्फर्म किया है कि इंडियन एयरफोर्स रशिया के सुखोई 57E या US मेड F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट खरीदने की कोई योजना नहीं बना रहा है। इसके बजाय इंडियन एयरफोर्स AMCA प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल नीड और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि AMCA प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत क्रूशियल है। यह हमारी 5th जनरेशन कैपेबिलिटी को इंडिजिनस तरीके से डेवलप करने की प्रतिबद्धता दिखाता है। जब MRFA प्रोग्राम के बारे में पूछा गया तो ऑफिशियल ने बताया कि अभी एक रिव्यू प्रोसेस चल रहा है, उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करती तब तक क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा। साथ ही HAL को लेकर भी काफी चिंता जताई गई है, क्योंकि HAL अभी 83 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट डिलीवर करने, तेजस MK2 डेवलप और प्रोड्यूस करने, HTT-40 ट्रेनर बनाने और AMCA प्रोग्राम को सपोर्ट करने में बिजी है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि रक्षा मंत्रालय प्राइवेट सेक्टर कंपनी को भी तेजस MK2 की प्रोडक्शन में शामिल करे। सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि HAL का वर्कलोड बहुत ज्यादा है और अगर प्राइवेट कंपनी को शामिल नहीं किया गया तो रिक्वायर्ड नंबर्स मैन्युफैक्चर करना मुश्किल हो सकता है। इससे हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस पर असर पड़ सकता है। इंडिया की मैकेनाइज्ड फोर्सेस पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर पेट्रोल कर रही है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है आउटडेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जो नए एरियल थ्रेट्स के सामने कमजोर पड़ रही है। OSAAKM, एगला 1M और एगला S मिसाइल जैसे पुराने सोवियत एरा सिस्टम अब इफेक्टिव नहीं है और पाकिस्तान के ड्रोन्स और चाइना की J-10 जैसी नई चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह का मानना है कि रशियन पेन अस्टीर S1 इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। 12 मिसाइल्स और ट्विन 30 mm गन से लेस ये 20 किलोमीटर तक एरियल थ्रेट्स को इंगेज कर सकता है, जो इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए परफेक्ट है। सीरिया और दूसरे बैटलफील्ड में भी पेनस्टीर ने अपनी इफेक्टिवनेस दिखाई है। इंडिजिनस आकाश NG और QRSAM अभी डेवलपमेंट फेज में है और 2026 के बाद डिप्लॉय होंगे। तब तक एक इन टर्म सॉल्यूशन चाहिए। रशिया ने भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन भी किया है, जो लोकल असेंबली और कॉस्ट रिडक्शन में मदद करेगा। DRDO ने एक नया और इनोवेटिव प्रोजेक्ट एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन कॉम्बैट स्वार्म ड्रोन का डेवलपमेंट शुरू किया है। ये ड्रोन नेवी के बोइंग P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से लॉन्च होगा। एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन कॉम्बैट स्वार्म ड्रोन स्पेशली इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि ये एनिमी के रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सप्रेस या डिस्ट्रॉय कर सके, जिसे एयर वॉरफेयर की भाषा में सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस कहा जाता है। ये ड्रोन 130 से 150 किलोमीटर की रेंज रखती है और 220 किलोमीटर तक की कम्युनिकेशन रेंज से ऑपरेट कर सकती है। इन्हें पैराशूट के जरिए ड्रॉप किया जाता है, जिससे ये हॉरिजन से भी दूर तक टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। DRDO ने ऑलरेडी इस UAV का एक प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया है और P-8I से लॉन्च वैलिडेट करने के लिए ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।